Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha and in today's video I am going to discuss about eutrophication. Eutrophication क्या होता है, its sources, types and जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं यूट्रोफिकेशन को, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे along with control of eutrophication. So firstly what is eutrophication? तो यूट्रोफिकेशन एक ग्रीक वर्ड है जिसमें यू का मतलब है यू का मतलब है गुड और वेल एंड ट्रोपोस का मतलब होता है फूड, मीन्स न्यूट्रिएंट रिच फूड जो होते हैं, दैट मीन्स एडिक्वेट एंड वेल फूड। यूट्रोफिकेशन का मतलब यूट्रोफिकेशन जो है एक वाटर पोल्यूशन का ही टाइप है एंड यूट्रोफिकेशन हमेशा स्टेगनेंट वाटर में ही होता है। रनिंग रिवर में ये ना के बराबर ही देखने को मिलता है, बिकॉज रनिंग वाटर में न्यूट्रिएंट्स डेवलप नहीं हो पाते हैं एंड स्टेगनेंट वाटर में पानी रुका हुआ होता है एंड न्यूट्रिएंट्स ऐड होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो कंडीशन देखने को हमें मिलती है उसी को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। सो एज वी नो, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए सच एज नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉर प्लांट्स ग्रोथ। तो ये न्यूट्रिएंट्स जब पॉन्ड में या रिवर में या किसी भी वाटर बॉडी में एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं, तब जो एल्गी प्रेजेंट होता है वाटर में हमारा, या जो वाटर प्लांट्स हैं, वो इन न्यूट्रिएंट्स के ज़्यादा होने की वजह से एक्सेसिवली ग्रो करने लग जाते हैं, मेनली एल्गी। तो जो एल्गी है, जब एल्गी को ये नाइट्रेट एंड फॉस्फेट मिलते हैं तब ये बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाती है एंड इसको हम एल्गी ब्लूम कहते हैं, जब एल्गी हमारा एक्सेस अमाउंट में ग्रो करने लगता है। एंड एल्गी ब्लूम जो है, इसकी वजह से जो वाटर बॉडी का सरफेस है वो पूरा कवर हो जाता है, एज यू सी इन दिस फिगर। सो ये यूट्रोफिकेशन प्राइमरली लीचिंग ऑफ फॉस्फेट एंड नाइट्रेट से होती है। नाउ ये लीचिंग कहाँ से हो रही है? सीवेज वाटर, फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट, एग्रीकल्चरल लैंड, इनके लीचिंग की वजह से ये यूट्रोफिकेशन, इसमें जो लीचिंग होती है उसमें फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये यूट्रोफिकेशन हो रहा है। नाउ इस फ्लो चार्ट के हेल्प से हम देखते हैं कि यूट्रोफिकेशन क्या है एंड इससे क्या कॉजेज हो रहे हैं, क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सो फर्स्टली जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ है, जो अनट्रीटेड सीवेज हैं या जो डिटर्जेंट्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह जो एग्रीकल्चरल लैंड में होते हैं, ये सारा ट्रांसपोर्ट होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। नाउ इसमें न्यूट्रिएंट एक्युमुलेशन होता है फॉस्फेट एंड नाइट्रेट का, जो कि ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी करते हैं। ये जो ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी होता है इसी को हम एल्गी ब्लूम कहते हैं। ये एल्गी ब्लूम कवर कर देता है पूरे एक्वेटिक सरफेस को और ये रेस्ट्रिक्ट करता है सनलाइट को पेनिट्रेट करने से। जब पूरा का पूरा वाटर सरफेस अगर एल्गी ब्लूम से भर गया, एल्गी से पूरा ऊपर भर गया है, पूरा सारा कवर हो गया है एक्वेटिक सरफेस, तो उसमें सनलाइट नीचे पेनिट्रेट नहीं करेगी, जिसकी वजह से बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होंगे। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन जब होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जैसे जैसे बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन बढ़ेगा वहाँ पे एनोक्सिया कंडीशन अकर होने लगेगा। एनोक्सिया कंडीशन क्या होता है? जहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, नो ऑक्सीजन। उसकी वजह से अगर हमारा ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा पानी में, जब सनलाइट नीचे नहीं आएगी तो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से एनोक्सिया कंडीशन होगा। एनोक्सिया कंडीशन की वजह से अगर कोई ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा पानी के अंदर, उसकी वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारे, वो मरने स्टार्ट हो जाते हैं, डाई होने स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं है। जैसे कि फिशेस वगैरह, जितने भी हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे डेड होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन होने लग जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम का। सो ये फ्लो चार्ट था यूट्रोफिकेशन का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ पॉइंट सोर्स क्या क्या है, सोर्सेस ऑफ यूट्रोफिकेशन क्या है? तो एक होता है हमारा पॉइंट सोर्स एंड सेकेंड इज नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स क्या होते हैं? इनको हम ईजिली रेगुलेट कर लेते हैं, जो कि फैक्ट्रीज वगैरह से डिस्चार्ज आता है, इसको हम ईजिली रेगुलेट कर पाते हैं। बट नॉन पॉइंट सोर्स क्या होते हैं? इनको हम ईजिली रेगुलेट नहीं कर पाते, जैसे कि एग्रीकल्चरल रन ऑफ वगैरह हो गया। जो एग्रीकल्चरल फील्ड से जो रन ऑफ है, इसे हम ईजिली नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। नाउ टाइप्स ऑफ यूट्रोफिकेशन क्या होते हैं? नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल कौन से होते हैं? जैसे कि डिपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नेचुरली अगर कोई डिपोजिशन हो रहा है। ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डिकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड मैन मेड और क्लासिकल क्या है? जो कि जो नेचुरल हैं वो
अकर्स ओवर सेंचुरीज, बट जो मैनमेड और क्लासिकल है अकर्स इन डिकेड्स। जैसे कि डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गए, ये मैनमेड या क्लासिकल में, मैनमेड को ही हम क्लासिकल कहते हैं, मैनमेड और क्लासिकल में आते हैं, या जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है अर्बन एरियाज़ में, सॉरी कोस्टल एरियाज़ में, जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। नाउ इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है? सो फर्स्ट इज चेंज इन इकोसिस्टम। सो यूट्रोफिकेशन इवेंचुअली क्रिएट्स डेट्रिटस लेयर इन पॉन्ड्स। डेट्रिटस लेयर मीन्स डेड ऑर्गेनिक मैटर का एक लेयर क्रिएट कर देता है, एंड इवेंचुअली ये क्या होता है, इससे वाटर बॉडी का डेप्थ जो है वो कम होने लग जाता है, एंड जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है वो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में चेंज होने लगता है। सेकेंड, हमारा डिक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी। एल्गी ब्लूम की वजह से जब हमारा एल्गी ब्लूम जब होता है तो हमारा सनलाइट अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, अंदर नहीं जा पाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है प्लांट का उसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से प्लांट्स की डेथ होने लग जाती है, प्लांट्स मरने लग जाते हैं। उसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो सारे ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन एनॉक्सिक कंडीशन अकर हो जाती है, जिसकी वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी मरने लगते हैं। सो इसकी सेकेंड रीज़न हमारा था डिक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी। थर्ड, न्यू स्पीसीज इन्वेजन। यूट्रोफिकेशन में कॉज द नॉर्मल लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स टू एबंडेंट लेवल, रिजल्टिंग इन द शिफ्टिंग इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ इकोसिस्टम। फोर्थ इज टॉक्सिसिटी। सो कुछ एल्गी ब्लूम जो हैं वो अगर जब मरते हैं, व्हेन दे डाई, या तो वो इटेन और रिलीज करते हैं न्यूट्रोटॉक्सिन्स या हेपाटॉक्सिन्स। न्यूट्रोटॉक्सिन्स हमारा नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, एंड हेपाटॉक्सिन्स हमारा लीवर को अफेक्ट करता है, विच कैन किल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड थ्रेट्स फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। एग्जाम्पल, शेलफिश पॉइजनिंग। यूट्रोफिकेशन बढ़ने से टर्बिडिटी बढ़ जाती है, टर्बिडिटी के बढ़ने से हमारी वाटर की ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज हो जाती है। लॉस ऑफ कोरल रीफ्स, कलर एंड स्मेल जो है वाटर का वो भी चेंज हो जाता है। ये सुटेबल नहीं होता एस्थेटिक रिक्रिएशंस के लिए। हैवी एल्गी ग्रोथ है, सो दिस इज ऑल्सो रिजल्ट इन द क्लॉगिंग ऑफ फिल्टर्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। नाउ कंट्रोल ऑफ यूट्रोफिकेशन। ये तो हमने देख लिया कि यूट्रोफिकेशन है क्या, टाइप्स क्या है, सोर्सेज क्या क्या हैं, एंड क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं यूट्रोफिकेशन के। नाउ हाउ वी कैन कंट्रोल दिस यूट्रोफिकेशन। सो फर्स्ट ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं रन ऑफ फ्रॉम स्ट्रीट एंड स्टॉर्म ड्रेन्स। जो हम एमिशन कर रहे हैं ऑक्साइड्स का एंड नाइट्रोजन का, उसका हम रिडक्शन कर सकते हैं फ्रॉम व्हीकल्स एंड पावर प्लांट्स से जो हमारा ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन निकल रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम प्रमोट करें। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, रिमूवल ऑफ एल्गी ब्लूम, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अप्लाइंग सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड क्लोरीन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज जहाँ पे भी यूट्रोफिकेशन ससेप्टिबल है। So this is all about eutrophication. I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.